गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का चैप्टर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से जिसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस हैड और इसके साथ में बीन जोड़ा जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर आज जो है वो इस तरह से होगी। लास्ट क्लास में आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ा था जिसमें केवल और केवल आपको हैड जो वर्ब यूज करनी थी और ये एक ही एचवी जो सारे प्रकार के जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने प्रकार के सिंगुलर प्लूरल जो भी हैं, मेल फीमेल सारे जेंडर्स नंबर्स के साथ में एक ही वर्ब जो है वो यूज हो रही थी। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कि आज वाले इस कंटिन्यूस टेंस में हैड के साथ में जोड़ा गया है बीन और आगे वर्ब की फर्स्ट यानी वर्ब फोर्थ कह सकते हो, वर्ब फर्स्ट के साथ में आईएनजी शामिल है। तो इसे अपने अगर पहचान के रूप में लें कि अगर हम बनाना चाहें कोई हिंदी सेंटेंस से तो पहचान क्या होगी। हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ऐसे शब्द होते हैं। इत्यादि शब्द आपको मिल जाएंगे। ये हिंदी वाक्य है। अगर कोई हिंदी वाक्य बनाना चाहे जैसे वह 2 दिन से अंग्रेजी विषय पढ़ रहा था, अगर ऐसा सेंटेंस है तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर में केवल इतना ही बताया है, सब्जेक्ट लगाना, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वह सब्जेक्ट है, 2 दिन यहाँ पे एक टाइम एडवर्ब है और यहाँ पे अंग्रेजी जो ऑब्जेक्ट है और पढ़ रहा था यहाँ पे वर्ब है। जब इसे हम इस स्ट्रक्चर में डालेंगे तो सबसे पहले ही यहाँ पे बना लेंगे, फिर हैड बीन लगेगा क्योंकि स्ट्रक्चर में साफ साफ उस फॉर्मूला में दिख रहा होगा आपको, ही हैड बीन हो जाएगा। फिर पढ़ने वाले यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग के बाद में यहाँ पे इंग्लिश लिखा जाएगा। ये अगर हम इस सेंटेंस को इतना ही रखें, ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो आपको याद आ रहा होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो था उसमें भी ही वॉज रीडिंग इंग्लिश, इसका मतलब भी वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, लेकिन इसमें यहाँ टाइम दिया हुआ है 2 दिन से पढ़ रहा था। इसका मतलब आपको लिखना होगा फॉर 2 days। अब आपको थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी बात याद आ रही होगी जिसमें सिंस फॉर का यूज हुआ था। तो सिंस फॉर के यूज में भी ये बातें हुई थी, आपको उसे ध्यान में रख करके कैसे बनाना देखो। तो स्टूडेंट आगे अपने बात कर लेते हैं कि इसमें सिंस फॉर का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को सेंटेंस बनाने पर कार्यकलाप होने का समय दिया होता है, समय दिया होता है। तो यहां पर ये समय आपको मिलेगा जिसमें आपको सिंस प्लस फॉर यानी सिंस और फॉर प्लस टाइम आपको जोड़ना होगा। मैंने पिछली बार बता दिया था कि सिंस का प्रयोग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, ऐसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिए थे, वो शायद आपको याद होंगे। ऐसे ही फॉर एन आवर, फॉर 2 months, ऐसे मैंने आपको बताया कि फॉर का कहाँ प्रयोग हो रहा है, सिंस का प्रयोग कहाँ हो रहा है।
तो इसमें समय साथ में दिया होगा। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने पर कार्यकलाप होने का समय दिया होता है। तो ये खास बात होगी इस टेंस की पहचान करने के लिए कि यहाँ पे साथ में वो घटना जो कार्य होगा उसका समय भी दिया होगा कि वह 10 साल से इस विद्यालय में पढ़ा रहा था। तो साथ में अगर इस सेंटेंस को यहीं रोक दें कि वह इस विद्यालय में पढ़ा रहा था, तो इसका मतलब आपको समय नहीं दिया है और आप पास्ट कंटिन्यूस वाला जो स्ट्रक्चर है वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अभी हम कुछ ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था, मैं ऐसा एक सेंटेंस देता हूं। तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगी देखो। इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे कि ही had not been eating food since morning, ऐसे यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा। अब इस सेंटेंस के लिए आपको ये जानकारी लेनी है कि देखो पहले हम हैड और बीन का साथ में प्रयोग कर रहे थे, अब की बार यहाँ पे प्रयोग हो गया किसका, नॉट का प्रयोग हो गया है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं देख, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब भी हम नेगेटिव कोई सेंटेंस बनाएं, नेगेटिव स्ट्रक्चर हो, तो उस नेगेटिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद में हैड आएगा, फिर उसके बाद में नॉट आएगा, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, और इसके बाद में अगर कोई सिंस फॉर से संबंधित जो भी टाइम दिया हुआ है, सिंस फॉर, और आगे प्लस टाइम जो है वो जोड़ दोगे। तो ये सब इसका स्ट्रक्चर रहता है। इस वाक्य को देख करके हमने स्ट्रक्चर यहां पे बना ली कि ये नेगेटिव की स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। अब आप इसमें कोई भी सेंटेंस बना लीजिए। वे 2 महीने से बाजार नहीं जा रहे थे। अभी कोरोना काल चल रहा था, 2 महीने से बाजार नहीं जा रहे थे। अब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखो, वे का बन जाएगा दे, फिर 2 महीने से इसको टाइम आप आगे ले लेना सिंस फॉर में, फिर बाजार यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में ले लो, और नहीं इसमें नेगेटिव नॉट आप लगाना है, और फिर जा रहे थे ये वर्ब है। आप कैसे लोगे सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ले लीजिए। सब्जेक्ट में यहाँ पे आप दे यूज कर लीजिए, फिर आप हैड यूज कर लीजिए, इसके बाद में देखो नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट यूज कर लीजिए, फिर स्ट्रक्चर में आगे देखते हैं बीन यहाँ पे हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ पे आप गोइंग ले लेंगे, और इसके बाद में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे टू मार्केट हो जाएगा, और मार्केट के बाद यहाँ पे दिया हुआ है सिंस फॉर प्लस टाइम, 2 महीने से है, तो ऐसे के लिए मैंने आपको बताया था फॉर, और कितना समय है आगे लिख दीजिए 2 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब आप आराम से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो कि कैसे बनाने होते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाने हो तो आप किस तरह से बनाओगे। अगर आपको ऐसे कहा जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देखो स्ट्रक्चर क्या होगी। उसमें आपको सहायक क्रिया पहले लानी होगी, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद में बीन का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, और सिंस फॉर प्लस टाइम जो है वो आगे आप लिख सकते हो हर बार की तरह, यहाँ पे सिंस और फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। ये आप हर बार की तरह आगे लिख सकते हो। तो स्ट्रक्चर इस तरह से होगी, जैसे क्या तुम
2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, ऐसे सेंटेंस पूछा। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हैड यहां पे लेकर आओगे, हैड, और बाद में सब्जेक्ट लाओगे। सब्जेक्ट आपके सामने है यू, हैड यू, बाद में आप लिखोगे बीन, फिर इसके बाद में क्या लिखोगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे पढ़ना जो यहाँ पे लिख रखा है रीड, इसके साथ में आईएनजी जुड़ जाएगा, रीडिंग। उसके बाद में स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, यहाँ लिख दोगे इंग्लिश। और उसके बाद में आपको यहाँ पे दे रखा टाइम 2 साल से, तो आप इसके लिए फॉर यूज करोगे और आगे लिख दोगे 2 years और पर्सन चिन्ह लगा दो। लो जी, आपका ऐसा सेंटेंस बन जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। वे 4 साल से कहां रह रहे थे। अभी देखना, अब की बार स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज क्या, क्वेश्चन एलिमेंट चेंज हो रहा है। देखो यहां पे ऐसे पूछ रहा है, ये तो यस नो टाइप था, क्या तुम 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। इस वाले में वे 4 साल से कहां रह रहे थे, इसका मतलब कहां का मतलब हो गया वैन, सॉरी वेर, यहां पे आ जाएगा वेर। तो कहां रह रहे थे, इस बात को बताने के लिए हमें यहाँ पे जो है वो बात करनी होगी। देखो स्ट्रक्चर तो यही रहेगी जो आपके सामने हैड, इसमें क्या हो जाएगा, WH वर्ड शुरू में जुड़ जाएगा। अब जो WH वर्ड है वेर, वो जोड़ना होगा यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे वेर हो जाएगा, प्लस आपको साथ में देना होगा हैड, फिर देना होगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, फिर आपको लेना होगा उसका जो वर्ब है बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यही फॉर्मूला वापस यूज करना है। और यहाँ पे लिविंग हो जाएगा, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में तो यहाँ पे जगह पूछ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट तो शुरू में यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा आपको। आपको लेना है 4 साल से, तो यहाँ पे फॉर ईयर्स, ऐसा आपने यहाँ पे लिख दिया। चलो ये आपका जो है वो सेंटेंस बन चुका है, आगे पर्सन चिन्ह लगा दीजिए, ऐसे आप बना सकते हो। तो स्टूडेंट ये था इंट्रोगेटिव टाइप, आप इंट्रोगेटिव टाइप कैसे बनाते हो। इसके बाद में अब देखिए, आप अपने एग्जाम में अगर ये सेंटेंस पाते हैं, अगर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके एग्जाम में हो, तो आप अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला कार्य कैसे करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, अभी इसके यूसेस देख लेते हैं, क्योंकि आपको अपने एग्जाम में कैसे पहचान करनी होगी कि मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब भी भरूंगा। इसके लिए आपको कुछ ऐसी बातें जान लेनी है जिससे आप अपने एग्जाम में ये, जैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उसमें आपको ये होगा कि एक तरफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब तभी भरी जाएगी जब आगे कोई पास्ट का कोई ऐसा वर्ब आपको पहले से मिले, यानी 2 क्लोज होंगे। सीधी बात है इसमें कि आपको 2 क्लोज मिलेंगे, और दोनों 2 क्लोज जब मिलते हैं तो उनमें से एक पास्ट का मिलेगा, तो ये तय हो जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी सिंस फॉर प्लस टाइम का आपको यूज करना होगा। तो स्टूडेंट कैसे अपने कुछ बातें हैं वो इसमें से जान लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा, टू एक्सप्रेस एक्शन वी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। मतलब सीधा सा हो गया कि इस टेंस की क्रिया से बोध होता है, मालूम होता है कि कोई कार्यकलाप भूतकाल में कुछ समय जारी रहा था, यानी वो समय निश्चित रूप से आपको देगा कि कुछ समय के लिए वो कार्य जारी रहा था। तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो यूज करना है। जैसे मोहन हैड बीन क्राइंग इन पैन ऑल नाइट, तो यहाँ पे एक समय दिया है, हालांकि इसके पहले सिंस फॉर का यूज नहीं किया, बट आपको ये एक थोड़ा पीरियड दे रहा है कि पूरी रात भर मोहन जो है वो दर्द से कर्रा रहा था, दर्द से चीख रहा था। आगे ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, ये देखिए फॉर एन आवर, ये समय आपको मिलेगा यहाँ, यानी ये
कुछ कोई भी कार्यकलाप है वो भूतकाल में कुछ समय जारी रहा था, ऐसा इस टेंस के ये वर्ब जो है वो भरनी होती है, हैड बीन आपको लगानी होती है वर्ब के साथ ing। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010, ये वही सेंटेंस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ाए थे। आपको बताना ये है कि ये टेंस जो है वो तभी यूज होता है जब कोई कार्यकलाप भूतकाल में एक समय लेकर के जारी रहा था, ऐसा अपने को बताया जाता है। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर समथिंग बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट। ये पंक्ति ये कह रही है कि इस टेंस की क्रिया ये बात भी मालूम करवाती है कि दूसरा कार्य शुरू होने से पहले कोई और कार्य पहले कुछ समय तक जारी रहा था। यानी दो कार्य होंगे जिनमें से एक कार्य पहले से ही जारी रहा, ऐसा बताया जाएगा कि एक काम पहले से ही जारी रहा था, दूसरा कार्य जो प्रारंभ हो, दूसरा कार्य शुरू हो, उससे पहले ये बात नजर आएगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे बिफोर ही केम टू फिल्म, जैसे वह फिल्म इंडस्ट्री में आया या फिल्म में आया, उससे पहले ही हैड बीन एक्टिंग ऑन स्टेज फॉर 10 ईयर्स, वह 10 साल से स्टेज पे एक्टिंग कर रहा था। तो जब पहले काम कर रहा था तो यहाँ पे हैड बीन एक्टिंग जो आपको नजर आ रहा है। बिफोर नरेंद्र मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने से पहले ये कह रहा है कि ही हैड बीन डूइंग पॉलिटिक्स फॉर 40 ईयर्स, वह पिछले 40 सालों से राजनीति कर रहे थे। ही हैड बीन डूइंग पॉलिटिक्स फॉर 40 ईयर्स, ऐसा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से बताया गया। आगे कह रहा है वी हैड बीन स्टैंडिंग इन ए मॉर्निंग असेंबली, हम जो है वो मॉर्निंग असेंबली में खड़े थे। बिफोर द रेन स्टार्टेड, कहने का मतलब वर्षा शुरू होने से पहले हम जो है वो बरसात के शुरू होने से पहले से ही हम जो हैं वो मॉर्निंग असेंबली में जो है वो खड़े थे। तो ये सब बातें जो हैं वो इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि ये भूतकाल में कुछ एक समय लेकर के आपको कार्यकलाप बताता है कि एक कार्य जो है वो इतने समय तक जारी रहा था, वह 2 घंटे से ये कर रहा था, यानी जो भी कार्य है उसको समय लेकर के आपको बताएगा कि वह पिछले 10 साल से एक्टिंग कर रहा था, तो आपको एक समय देगा। तो यहाँ ये बात आपको जानकारी में रखनी है कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को क्लियर करें। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं जिससे आप अपने, अगर थोड़ा ये टिपिकल लग रहा है कि यहाँ पे कार्य बहुत बार अपने हर टेंस में ऐसे कार्य जो हैं वो डबल हो जाते हैं, 2-2 एक्शंस बताते हो, हर टेंस में 2-2 एक्शंस हो जाते हैं, तो इसे सरल ढंग से समझ लीजिए थोड़ा सा कि मैं ये कहता हूँ कि आपके एग्जाम में ऐसे खाली जगह मिल जाती है, खालिस्तान को भरना होता है। जैसे मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि मोहन told that he worked in this school for 10 years। अब आपको एग्जाम में जो है वो सेंटेंस तभी बनने हैं। मैं दूसरा सेंटेंस और लिख देता हूं, मोहन वर्क इन दिस स्कूल फॉर 10 years। अब आपको शायद ही सरल एग्जाम्पल से अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एग्जाम में आपको ऐसे खाली जगह दे दे और फिर कहे कि आप सही फॉर्म भरिए, ये वर्क दिख रहा है, इसको आपको सही भरना है, यहाँ पे करेक्ट फॉर्म भरना है, तो आप स्टूडेंट्स कैसे भरोगे? देखो, दोनों में वर्क है, दोनों सेंटेंस में केवल इतना ही अंतर है कि पहले जो यहाँ पे है मोहन टोल्ड दैट, जैसे ही ये वर्क की सेकंड फॉर्म आपको नजर आ गई, इट मीन्स यहाँ पे हैड टोल्ड भी हो सकता है, वाज टेलिंग भी हो सकता है, लेकिन आपको ये बात नजर आ गई कि कोई पास्ट टेंस की क्रिया हमें सामने नजर आई। यानी जैसे ही आप बात चालू करोगे तो जैसे 2 क्लॉज होंगे,
दो उपवाक्य होंगे, उनमें से एक उपवाक्य अगर पास्ट टेंस की बात करता है तो निश्चित रूप से आपको आगे वाले सेंटेंस को पढ़ने पर हमें मालूम चलता है कि समय यहाँ पे दिया है। समय देखो इसमें भी दिया है, दोनों में समय दे रखा है, लेकिन एक में यहाँ पे हैड बीन वर्किंग भरा जाएगा और एक में यहाँ पे जो है वो हैज बीन वर्किंग भरा जाएगा। ये किस कारण से है, ये आप शायद आप थोड़ा सा माइंड करोगे, ऐसे अपने दिमाग को थोड़ा सा जो है वो ठीक ढंग से बताओगे कि यहाँ पे इस कारण से ये हैड बीन वर्किंग हुआ और ये हैज बीन वर्किंग हुआ। जानकारी मिल गई होगी, सारे स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा कि ये जिसमें कोई और दूसरा क्लॉज नहीं जोड़ा हुआ है, दूसरी कोई बात नहीं दी है, यानी हमें समझना होगा कि ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और जब यहाँ पे कोई अन्य क्लॉज जोड़ा गया है तभी जाकर के हमें सिंस फॉर आने के बाद में हैड बीन, इट मीन्स हैड बीन जोड़ करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको एग्जाम में करना होता है कि आपको कोई भी क्लॉज मिल जाए और आगे सिंस फॉर मिल जाए तो ये समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और अगर कोई क्लॉज नहीं मिलता है तो समझो कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब भरनी है। ओके, इस तरह से आपको काम करना है। कल अपने आगे जो है वो इसका प्रैक्टिस सेट तैयार कर लेते हैं और जितने भी अपने वाक्य बनाते हैं उन वाक्यों को कैसे सरल करें ऐसा हम कल करते हैं। ओके, थैंक यू।